Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about importance of water for class biology first year. First we discuss about their learning objectives. We want to understand the properties of water and also discuss about their function in living organism. The biological importance of water. We know that water is essential for life. Without water, life cannot be possible. The body of living organism contain about 70 to 90% water in their protoplasm, and protoplasm cannot be survived as the water content reduces at 10%. So protoplasm cannot survive, then the living organism also cannot survive. So water plays a very important role in our life. पानी के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं है, और पानी जो है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूज्ड हो रहा है, और जितने भी एंजाइम्स हैं, जितना भी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर अकर हो रहा है, वो ड्यू टू वाटर एक्ट एज आ मीडियम कर रहा है। इस वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो लाइफ है वो सस्टेन कर रही है। पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और वो क्यों अहमियत है अब हम देखते हैं उसकी ऐसी क्या वाटर की ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से जो है वाटर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें वाटर की प्रॉपर्टीज़ की, देयर आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विच मेक दैम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, दैट इज़ हाई पोलैरिटी, heterogen bonding, cohesion and adhesion, high specific heat capacity, heat of vaporization, high surface tension, hydrophobic exclusion and low density of ice। जो ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वाटर को हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़ास बनाती हैं, और जिसकी वजह से जो है लाइफ में जो वाटर है उसकी बहुत अहमियत है, और इसके बगैर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। इस वजह से हम जो हैं जो फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो इसकी नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाई पोलैरिटी के बारे में। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल से ये मुराद है कि इसके 2 पोल्स बनते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, जो है वो एक आपके पास पॉजिटिव पोल बनेगा और एक नेगेटिव पोल बनेगा। इस वजह से ये क्या है, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है और इसके पोल्स क्यों बन रहे हैं ये देखेंगे। दी ऑक्सीजन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो आपके पास ऑक्सीजन का जो वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है वो जो है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट्स वाई दे बियर्स द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जिसे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पर हम साइन से शो करेंगे कि ऑक्सीजन पे जो हैगा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन एंड पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन एटम, दैट्स वाई दे गेन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड द हाइड्रोजन एटम जो एज़ कम्पेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एटम, दैट्स वाई दे आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे बियर्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। The oxygen end of the molecule is electronegative and bears the partial negative charge, and hydrogen end is electropositive and bears the partial positive charge। ये partial negative और partial positive charges की वजह से जो है ये मॉलिक्यूल का जो है वो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, जो कि क्या करेगा, इट प्रोवाइड मीडियम फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन इन सेल्स। और ये जो है ये आप
हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होगा। जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहे हैं उनमें ये वाटर जो है वो मीडियम का रोल प्ले करेगा, और जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारी लाइफ में वो क्या वाटर की वजह से क्या मुख्तलिफ केमिकल्स डिज़ोल्व हो जाएंगे और वाटर जो है वो एक्ट करेगा एज अ मीडियम, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहे होते हैं ड्यू टू द हाई पोलैरिटी। उसकी पोलैरिटी की वजह से जो है हमारे पास जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं। ये और उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से, वाटर की पोलैरिटी की वजह से। और पोलैरिटी क्या चीज़ है? पोलैरिटी है कि जो पार्शियल ऑक्सीजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। और इसकी वजह से क्या होता है? डिफरेंट कंपाउंड्स हम जो हैं वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन आसानी से जो है हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस करते हैं ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ वाटर। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वाटर मॉलिक्यूल की which make it for suitable for living organism। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग विद वन अनदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन एटम है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन एटम पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन एटम पे, तो ये आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं जिनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस बॉन्ड आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या फ़ायदा होता है? वाटर एज अ लिक्विड एट सूटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। जो हमारे जो लाइफ के लिए सूटेबल टेम्परेचर है, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें 25 डिग्री है, तो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को टेक्स प्लेस होती है ड्यू टू पार्शियल चार्जेस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, और इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाटर को पॉसिबल करता है कि जो टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर है लाइफ के लिए, उसमें ये लिक्विड हमें लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन हो रही है हाइड्रोजन एटम की वजह से, इसे हम कोहेंशन कहते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होगी पोलर सरफेसेस के साथ, उसको हम एडहेंशन बोलेंगे। तो ये भी जो प्रोवाइड हो रही है वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है। और जो वाटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे भी इस्तेमाल होगा कि ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करेगा और जो है अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, और जिन आइंस की कंपाउंड्स की हमें ज़रूरत होगी वो हमारी बॉडी तक पहुंचा देगा। तो ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे लिए क्या करता है कि मुख्तलिफ जो है केमिकल कंपाउंड्स को हमारी बॉडी में डिज़ोल्व करता है, और वो हमारे डिफरेंट जो बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं उधर प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो है कोहेंशन और एडहेंशन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, और वाटर को लिक्विड सूटेबल लिक्विड रखने में, मतलब लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने में भी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ताकि जो सूटेबल टेम्परेचर है लाइफ के लिए उसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहे। तो ये तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है लाइफ में। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, कोहेंशन एंड एडहेंशन। कोहेंशन जो है बेसिकली क्या है? अट्रैक्शन अमंग्स द वाटर मॉलिक्यूल। जो अट्रैक्शन अमंग्स द वाटर मॉलिक्यूल है, ये अगर आप देखें डायग्राम में, जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेंशन। एंड अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर सरफेसेस। और जो पोलर सरफेसेस हैं, कोई भी यहाँ पे केमिकल कंपाउंड हो या वो जो भी सरफेस मौजूद है, पोलर सरफेस अगर मौजूद है, चार्ज वाली सरफेस मौजूद है,
तो ये उसको क्या करती है, होल्ड कर लेती है, उसके साथ अट्रैक्ट कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडहेंशन। तो हमारे पास दो तरह की जो है अट्रैक्शन होती है, एक को कोहेंशन कहते हैं, एक को एडहेंशन कहते हैं। कोहेंशन हम कहते हैं अट्रैक्शन अमंग्स द वाटर मॉलिक्यूल, और एडहेंशन हम कहते हैं अट्रैक्शन अमंग्स द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर सरफेसेस। और इस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस जो है, इस वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि इट वाटर इनेबल इट टू सर्कुलेट इन लिविंग बॉडीज एंड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। अब वाटर क्या होगा, वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी को ज़रूरत है, मॉलिक्यूल ज़रूरत है, उनको क्या करेगा, वो वहाँ तक वो टारगेट ऑर्गन तक प्रोवाइड कर देगा, और फिर जो है डिफरेंट जो है वो डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, और हमारी बॉडी के में जो है एंजाइम एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सेलुलर प्रोसेस हो रही हैं, वो टेक्स प्लेस होते रहेंगे। तो इसमें क्या करता है, इसमें जो है वाटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। किस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू कोहेंशन एंड एडहेंशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से जो है वाटर जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कैरी करके पहुंचाता है डिफरेंट जगह पे, ताकि वो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो पानी की ये भी एक ख़ास प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से क्या है कि वाटर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। हमें जो है 1 डिग्री अगर हमें टेम्परेचर राइज करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मतलब इतनी हमें एनर्जी देनी है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हो जाए। अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर की, और उसका अब 1 डिग्री अगर उसका हम टेम्परेचर राइज कर लेते हैं, तो तकरीबन 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए। 1 कैलोरी एनर्जी का मतलब यह है कि 4.18 जॉल्स एनर्जी चाहिए कि हम उसका टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर है, वो राइज कर सकें। तो 4.1 जॉल जो है वो हाई हीट स्पेसिफिक है, मतलब हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, 1 डिग्री राइज करेगा। तो इस और ये क्यों इतना ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि जो इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जो कोवलेंट बॉन्ड्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हैं, एडहेंशन और कोहेंशन फोर्सेस भी मौजूद हैं। ये इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस हो जाती हैं कि जब इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक डाउन करना पड़ता है वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो वो इतनी इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके लिए तकरीबन हमें 4.18 जॉल्स एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। फिर जाके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होगी, और फिर वो टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेगा। और ये हाई टेम्परेचर है, मतलब हाई, आपको हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो इतना तो हमारे पास चेंज आएगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से फ़ायदा क्या होता है, वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र इन हॉट एनवायरनमेंट। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है कि ये जो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है वाटर, और इतनी आसानी से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको चेंज नहीं करता, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस जो हो रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, और ये जो मेटाबॉलिज्म में के फंक्शन हो रहे हैं वो इजीली टेक्स प्लेस करते रहते हैं। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लिविंग मटेरियल को फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस से। और इससे और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जो भी आपका लिविंग कंटेंट है, जो भी आपके लिविंग मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट फंक्शन जो हो रहे हैं, वो जो है टेम्परेचर चेंज भी हो जाए, बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो रहा है तो फिर क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर चाहिए उसको चेंज करने के लिए, तो ये सडन थर्मल चेंजेस से प्रिवेंट करता है, और लिविंग मैटर को, जो आपका लिविंग प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में हो रहे हैं, लिविंग कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट हैं, उनको बचाता है सडन थर्मल शॉक से। तो ये तो था, आज हमने पढ़ा फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ अबाउट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की। नेक्स्ट टाइम अब हम इसकी नेक्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जो और देखेंगे कि वाटर जो है लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है।
Thank you.